हेलो स्टूडेंट्स। तो हम आज इस वीडियो में इंटरनेट में कोर इंग्लिश सब्जेक्ट का जो प्रैक्टिस के लिए 3 सेट दिया गया है, ठीक है, उसी 3 सेट में से हम पहला सेट का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सेट 1 का सेक्शन बी करेंगे। और ये जो प्रैक्टिस सेट 1 जो है उसमें अगर हम सीरियली जाएंगे तो जो क्वेश्चन हल करने वाले हैं वो 8वां नंबर होगा, ठीक है। तो पहले हम क्वेश्चन समझते हैं। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, गिविंग योर व्यूज़ ऑन द नेसेसिटी ऑफ प्रमोटिंग इंग्लिश स्पीकिंग इन इंडिया फॉर बेटर कम्युनिकेशन विद टूरिस्ट्स। पहले हम कुछ शब्दों का अर्थ समझते हैं। व्यूज़ का मतलब है विचार, नेसेसिटी का मतलब है आवश्यकता, और प्रमोटिंग का मतलब है बढ़ावा देना, फैलाना। कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत, और टूरिस्ट का मतलब है पर्यटक। तो इसमें आपको लेटर लिखना है एडिटर को, और ये किसके एडिटर है? द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, इसके एडिटर है, उसको लेटर लिखना है। और उसमें आपको अपना विचार देना है कि ये जो इंडिया है यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग, अंग्रेजी बोलने की कितनी आवश्यकता है, ठीक है। उस आवश्यकता को, इंग्लिश स्पीकिंग को कैसे प्रमोट किया जाए, ठीक है, ताकि इंडिया में हम जो टूरिस्ट बनकर एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं तो हम एक दूसरे से अच्छे से बात करके एक दूसरे को समझ सकते हैं। हम तो लोकल लैंग्वेज में एक दूसरे को समझ नहीं सकते, तो एक इंग्लिश ही ऐसा लैंग्वेज है जिसके द्वारा एक बेटर कम्युनिकेशन हो सकता है टूरिस्ट के साथ में। तो आपको इसके बारे में लिखना है। तो चलिए अब हम इसका आंसर देखते हैं। हाँ, सबसे पहले तो आपको एड्रेस देना है। सबसे पहले एड्रेस देना है, तो एड्रेस में मैं लिखी हूँ पालकोट रोड, गुमला। फिर एक लाइन छोड़िएगा, फिर डेट डालिएगा, जो जिस डेट पे आप लेटर लिख रहे हो, फिर एक लाइन छोड़िएगा, ठीक है, ताकि आपका जो प्रस्तुतिकरण है ना वो देखने में अट्रैक्टिव लगेगा। किसको लेटर लिख रहे हैं? द एडिटर, टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, ये न्यू दिल्ली का न्यूज़पेपर है तो उनको लिख रहे हैं। तो इतना आपको लिखना है। फिर एक लाइन छोड़ करके फिर सब्जेक्ट लिखना है, लेटर अबाउट द नेसेसिटी ऑफ प्रमोटिंग इंग्लिश स्पीकिंग इन इंडिया। तो आपको लेटर लिखना है किस बारे में? ये जो इंडिया में अंग्रेजी स्पीक करना, अंग्रेजी बोलने की जो आवश्यकता है उसको कैसे प्रमोट किया जाए, बढ़ावा देना चाहिए, ताकि हर जगह लोग इंग्लिश बोले, ताकि एक दूसरे से अच्छे से कनेक्ट हो पाए। तो इंग्लिश की कहा जाए तो इंग्लिश की जो महत्व है उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए, इस बारे में ही आपको लेटर लिखना है। सर, with due regard, I would like to draw your kind attention towards the necessity of speaking English in our country. Full stop. With due regard. With due regard का अर्थ है आदर के साथ। I would like to draw your kind attention. देखिए, draw your kind attention का मतलब है, draw मतलब खींचना, आपका ध्यान आकर्षित करना, ठीक है। Towards का अर्थ होता है की ओर, the necessity। तो इसको हम समझते हैं पहले। आदर के साथ, विद ड्यू रिगार्ड, आदर के साथ, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स द नेसेसिटी ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश इन आवर कंट्री। आदर के साथ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि, और किसकी ओर? हमारे कंट्री में जो इंग्लिश स्पीक करने की, इंग्लिश बोलने की जो आवश्यकता है, उस बात की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। इन फैक्ट, English is an international language and it may be said that it is an interacting language that connects one to other. Full stop. Well, meaning समझते हैं। In fact का मतलब होता है वास्तव में, international का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज, भाषा, और interact का मतलब होता है बातचीत, और connect का मतलब है जोड़े रखना। In fact, English is an international language. वास्तव में ये जो इंग्लिश है वो एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। And it may be said that it is an interacting language that connects one to other. It may be said मतलब यह कहा भी जाता है कि ये जो इंग्लिश है, ये जो लैंग्वेज है ना, इंग्लिश लैंग्वेज, वो एक बातचीत का एक मतलब की भाषा है जो कि एक दूसरे को जोड़े रखता है। It is noticed, देखिए, it is noticed का मतलब होता है ध्यान देना। It is noticed that in our country there are different types of languages and they are not able to understand others' languages. Full stop. It is noticed. यह ध्यान देने वाली बात है
कि इन आवर कंट्री देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस, हमारे कंट्री में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। एंड दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड अदर्स लैंग्वेज, और हर भाग में अलग अलग भाषाएं बोलती है। जैसे आप साउथ में चल जाइएगा, नॉर्थ ईस्ट, ऐसे अलग अलग जगह में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, जिसके वजह से एक दूसरे की भाषा को हम नहीं समझ पाते हैं अगर एज अ टूरिस्ट हम दूसरे स्टेट में जाएँ तो इस स्थिति में इंग्लिश लैंग्वेज ही है जो हमें कनेक्ट करा सकते हैं एक दूसरे से। इन दैट केस इंग्लिश स्पीकिंग हेल्प्स अस कनेक्ट ईच अदर, और इस परिस्थिति में यदि हमें वहाँ की भाषा नहीं आती है तो इस परिस्थिति में इंग्लिश ही एक ऐसी भाषा है जो हमें दूसरे से कनेक्ट कर सकता है। दैट्स वाई इंग्लिश स्पीकिंग शुड बी प्रमोटेड एंड इनकरेज्ड। दैट्स वाई का मतलब है इसीलिए, और प्रोमोटेड का मतलब है बढ़ावा दिया जाए, और इनकरेज का मतलब है प्रोत्साहित किया जाए। दैट्स वाई, इसलिए इंग्लिश स्पीकिंग शुड बी प्रमोटेड एंड इनकरेज्ड, इसीलिए ये जो इंग्लिश स्पीकिंग है उसे बढ़ावा दिया जाए और उसे प्रोत्साहित भी किया जाए, ठीक है, ताकि पूरे इंडिया में अच्छे से सारे को इंग्लिश बोल पाए और एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए। काइंडली प्रोवाइड एन एस्टीम्ड कॉलम इन योर डेली न्यूज़ पेपर so that the attention of the people can be drawn towards the promoting English language in our country। पहले अर्थ समझते हैं। काइंडली का अर्थ है कृपया करके, प्रोवाइड का मतलब है प्रदान करना, और सो दैट का मतलब है ताकि, और अटेंशन का मतलब है ध्यान, और टुवर्ड्स का मतलब है की ओर। तो यहाँ पे हम एडिटर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। काइंडली प्रोवाइड एन एस्टीम्ड कॉलम इन योर डेली न्यूज़पेपर। सो आपसे ये मतलब कि रिक्वेस्ट किया जा रहा है, कृपा करके आप अपने ये जो न्यूज़पेपर हैं उसमें एक कॉलम प्रदान करें, एक ऐसा जगह प्रदान करें जहाँ पे हमने जो आपको लेटर लिखा है जिस मैटर में, जिस विषय में, वो विषय वस्तु वहाँ पे मतलब कि छापा जाए, सो दैट द अटेंशन ऑफ द पीपल कैन बी ड्रॉन टूवर्ड्स द प्रमोटिंग इंग्लिश लैंग्वेज इन आवर कंट्री। और आपकी न्यूज़ को पढ़ करके लोगों का ध्यान उस पर आकर्षित हो, ताकि ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसे बढ़ावा मिले। उसके बाद आपको थैंकिंग यू करना है, फिर योर सिंसियरली, ठीक है, और नीचे में अपना नाम देना है। तो हम वीडियो यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।